ईगन वैल्यू, ठीक है, अपना टॉपिक है। मैट्रिक्स है 2x2 की, उसमें एक एग्जांपल दिया है। एक मैट्रिक्स है 5, 4, 1 और 2, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को चाहिए क्या करना है, अपन को सबसे पहले फाइंड करना है, फाइंड अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब अपन को एक इक्वेशन फाइंड करनी है इस ए से। वो कैसे निकालेंगे, इसके दो मेथड्स हैं। इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपने पास दो मेथड है, फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट के अंदर क्या है कि आपके पास मॉड ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर देख, ए क्या है, गिवन मैट्रिक्स, जो अपनी गिवन मैट्रिक्स है वो अपना ए हो गया, माइनस लैम्बडा क्या होता है, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये लैम्बडा ही है अपना। और जो आई है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये सब क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये इसका फर्स्ट मेथड यहाँ पे। तो ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 5, 4, 1, 2, तो यहाँ आएगा 5, 4, 1, 2। फिर लैम्बडा था वो लैम्बडा ही था, और आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है 1, 1 और ये 0, 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो तो उसी फॉर्म में रहेगी, ठीक है। अब जो ये लैम्बडा बार है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में अंदर जाएगा, लाइक लैम्बडा इसके अंदर एंटर करेगा, तो लैम्बडा जो 1, 2, 3, 4 इन चारों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये लैम्बडा ही रहेगा। फिर इससे 0 से होगा तो 0, और 0 से होगा तो वापस 0, और इस 1 से होगा तो वापस लैम्बडा। यहाँ ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर देखो, एक इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो अब ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो ब्रैकेट आया हुआ है वो हट जाएगा। तो 5 माइनस लैम्बडा, 4 माइनस 0 तो यानी कि 4 ही रहेगा, 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही रहेगा, और 2 माइनस क्या आ जाएगा, लैम्बडा। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, इस पूरे मोड वाले की वैल्यू, यानी कि 5 माइनस लैम्बडा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 माइनस लैम्बडा, फिर 4 आई थी यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया था 1, और यहाँ पे आई थी 2 माइनस लैम्बडा। ये इस पूरे की वैल्यू सॉर्ट, इसको पूरा सॉल्व किया था। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका एक प्रोसेस होता है क्या, इसको शॉर्ट इक्वेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मल्टीप्लाई हमेशा होता है इससे, और फिर इसका इससे होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि 5 माइनस लैम्बडा का मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया मैंने, 2 माइनस लैम्बडा से, और फिर 4 है तो ये माइनस हो जाएगा, बीच में सिंबल किसका आता है, माइनस का। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये रहा, फिर सिंबल किसका आएगा, माइनस का, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, यानी कि 1 माइनस 4, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। और इक्वेशन इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। अब देखो ये 5 है तो 5 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 का 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 का लैम्बडा से भी होगा। तो 5 2 जा हो जाएगा 10, और 5 का जब लैम्बडा से होगा तो आएगा 5 का होगा माइनस लैम्बडा से, तो माइनस का 5 लैम्बडा। ये तो 5 का दोनों से किया था, अब इस माइनस के लैम्बडा का इन दोनों से कर रहे हैं, माइनस के लैम्बडा का इन दोनों से कर रहे हैं। तो पहले इससे होगा और फिर इससे होगा, तो माइनस के लैम्बडा का 2 से किया तो माइनस का 2 लैम्बडा, ठीक है। और माइनस के लैम्बडा का माइनस के लैम्बडा से किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। ये इस पूरे का, ठीक है। अब इसको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो आगे वाली दो टर्म्स हैं वो 5 के मल्टीपल, मतलब जो ये ऊपर वाले ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हैं, और जो पीछे वाली ये दो टर्म्स हैं ये इस लैम्बडा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंबल्स का ध्यान रखना, माइनस के लैम्बडा का 2 से किया है तो माइनस का 2 लैम्बडा बना है, और माइनस माइनस प्लस का लैम्बडा स्क्वायर बना है, ठीक है। ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस, अब इन दोनों का कर लिया है पूरा कंप्लीट। अब ये माइनस आएगा यहाँ पे, फिर 4 1 जा 4, और इक्वल टू में 0, फिर 10 का 10 इधर, ये तो इक्वल ही है। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, कैसे, ये है 5 माइनस 5 लैम्बडा, और ये माइनस 2 लैम्बडा, तो माइनस का 5 और माइनस का 2 तो हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। और ये लैम्बडा, मतलब कोई आपसे 5 रुपये मांग रहा है और कोई आपसे 2 रुपये और मांग रहा है, तो वो टोटल कितने लेगा आपसे, 7 रुपये, यानी कि आपके कितने माइनस हो जाएंगे, माइनस के 7 रुपीज़, ठीक है। तो माइनस का 7 लैम्बडा प्लस का लैम्बडा स्क्वायर, और लास्ट में क्या है, माइनस का 4। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर फॉर्म आती है, तो यानी कि लैम्बडा स्क्वायर सबसे आगे आ जाएगा प्लस फॉर्म का। अब यहाँ देखो ये सेकंड नंबर आएगा 7 लैम्बडा,
पहले स्क्वायर आया, फिर नॉर्मल पावर आएगी। अब इस 10 का ये 4 है, अब देखो 10 जो यहाँ पे प्लस का है और 4 किसका है, माइनस का है। तो 10 और 4 को पास में लेके आता हूँ पहले तो मैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा प्लस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 6। तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को बनने में बहुत टाइम लगा, ठीक है, तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। अभी थोड़ा इजी गोइंग मेथड है। कैसे, ये इक्वेशन क्या है, लैम्बडा स्क्वायर, अब इस इक्वेशन को भी पूरा याद करना है। लैम्बडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, फिर लैम्बडा, फिर प्लस, फिर मॉड ए। अब इसको इक्वेशन को एक बार वापस ध्यान से देख लो। पहले में स्क्वायर है, फिर लैम्बडा है, फिर मॉड के अंदर ये आता है। इस लैम्बडा के साथ में कौन आता है, माइनस, और ब्रैकेट के अंदर आता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे करते हैं, देखो पहले लैम्बडा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, अब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट किसका लेंगे अपन, इस ए का ही लेंगे। तो एक बार इस ए को लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये 5 4 1 और ये 2। तो इसने क्या बोला, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम का मतलब क्या होगा, इन दोनों क्या करना है अपन को, सम करना है। तो इस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये डायगोनल, ठीक है, एक ही लेंगे अपन। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, 5 और 2, इन दोनों को सम कर लो, यानी ये कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा 7, और साथ में लैम्बडा प्लस। अब यहाँ आया मॉड ए। अब ये मॉड ए जो है ना, इसको निकालने का मेथड क्या है वो यहाँ पे देख लो, इसकी मॉड ए लिखा हुआ है। तो मॉड ए, तो ए की वैल्यू क्या थी अपने पास इक्वेशन के अंदर, 5 4 और 1 2। तो 5 4 1 और 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10, तो यहाँ आ गया 10। अब इसका 1 का 4 से होगा, तो 1 4 जा 4, 10 में से 4 गया 6। तो इसका मतलब मॉड ए की वैल्यू 6 आई है, मॉड ए की वैल्यू 6 आई है। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन में मॉड ए था, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब इसको थोड़ा ब्रैकेट वगैरह इजीली करते हैं, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7, इसको ओपन कर दिया, लैम्बडा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 1 2 और 3, अब इसको निकालने के लिए छोटा सा ये काम किया है, और इस मॉड को निकालने के लिए ये इतना सा काम किया है, तो और अपने पास इक्वेशन आ गई। जबकि इस फर्स्ट मेथड के अंदर इतना ये लॉन्ग प्रोसेस है। मेन अपन को क्या चाहिए, पहले इक्वेशन चाहिए। अब इस इक्वेशन को आने के बाद में आई कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये अपने पास इक्वेशन है, ठीक है। एक मेन इक्वेशन होती है, उसकी फॉर्म क्या होती है, लाइक ax² प्लस bx प्लस c, ये एक मेन इक्वेशन होती है। और अगर इसकी मिडिल टर्म, मतलब ये मिडिल वाला इसको ब्रेक करना है, तो उसके लिए एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है कि आपको ये फर्स्ट a और इस लास्ट c का विथ सिंबल, ठीक है, विथ सिंबल क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a मल्टीप्लाई c, और आपके पास एक आंसर आएगा, ठीक है। और ये जो मिडिल वाला है b, और इसके जस्ट पीछे वाला ये सिंबल है, इन दोनों को साथ में लेना, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का एक रिलेशन होगा। कैसे, यहाँ सिंबल किसका है, प्लस का, तो मतलब ऐड करने पे, और यहाँ क्या लिखा है प्लस b, तो ऐड करने पे आए प्लस b। ऐसे आपको 2 नंबर चाहिए, ठीक है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ नहीं है, तो मैं लेता हूँ 1, ठीक है। तो 1 का 6 से मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आया 6 आ गया, ठीक है, क्योंकि प्लस का 6 तो यहाँ प्लस ही है, तो ऑब्वियसली 6 ही होगा। फिर यहाँ पे सिंबल किसका है, प्लस का, तो ये प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा है -7। तो एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो आए 6 और ऐड करने पे आए -7। तो कोई ऐसा नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करो तो 6 आए और ऐड करो तो आए 7। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, -1, वो नंबर क्या होंगे, -1 और -6। कैसे, -1 का मल्टीप्लाई -6 से करो, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 6 तो मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ गया। और अगर इन दोनों को मैं ऐड करता, लाइक -1 है आपके पास, तो -6 है, उसको ऐड कर रहे हो, तो -1 और -6 तो बन जाएंगे -7। तो ये आपका -7, तो वो नंबर क्या होंगे, -1 और -6। तो अब इसका क्या होंगे, पार्टीशंस होंगे। तो ये लैम्बडा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 लैम्बडा, और ये लैम्बडा, और ये 1 लैम्बडा, ठीक है, और ये +6, मतलब आपने इसके पार्टीशन कर दिए। कैसे, ये आपके पास 7 था, इसके 2 पार्ट हो गए, एक तो हो गया -6 और एक -1। अभी लैम्बडा था, तो लैम्बडा इसके पास में भी आएगा और उसके पास में भी आएगा, तो ये और ये 2 टर्म्स होगी जो कि यहाँ पे नीचे आई है,
ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। अब इन दोनों के अंदर कॉमन लेना है, जो इन दोनों के पास हो। तो इसके पास भी लैम्बडा, इसके पास भी लैम्बडा, तो लैम्बडा कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से दोनों के पास लैम्बडा लिया, तो यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम था, तो 2 टाइम में से सिर्फ 1 टाइम रहेगा, माइनस का माइनस। फिर यहाँ पे से लैम्बडा ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या रहा 6। ये अपने 9 10th के अंदर आया हुआ है पूरा। अब यहाँ से देखो इन दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो अपन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। क्या लेते हैं 1, वो भी माइनस का 1 लेंगे। देखो मैंने यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा लैम्बडा। और जब -6 से -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस का 6। जब मैंने 6 से माइनस कॉमन लिया, मतलब इस प्लस के अंदर क्या है, 2 माइनस छिपे हुए। कैसे, एक रूल होता है, पढ़ा होगा कि भाई माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करो तो प्लस आता है ना। तो इसका मतलब अगर एक प्लस के 2 पार्ट हो गए तो 2 पार्ट क्या होंगे, माइनस और माइनस। मतलब एक प्लस के अंदर 2 माइनस क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इसमें कितने माइनस होंगे, 2 माइनस। तो उसमें से एक माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये एक माइनस कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा इसके पास। तो इस प्लस के 2 पार्ट हो गए, एक माइनस तो इसने कॉमन हो गया और बाहर आ गया, और एक जो है वो इसके अंदर है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एकदम सेम है, तो ये आ जाएगा लैम्बडा -6, और यहाँ से क्या होगा लैम्बडा -1। कैसे, ये ब्रैकेट इसका और ये ब्रैकेट इसका मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे बात, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट कॉमन आया तो यहाँ से बच गया लैम्बडा, और सेकंड ब्रैकेट कॉमन आया तो यहाँ से बच गया -1। तो ये आपके पास 2 टर्म्स हो गए। अब इन दोनों की 2 कंडीशन होती है। अगर मैं इस ब्रैकेट को 0 में डाल दूँ तो लैम्बडा -6 = 0, ये आएगी फर्स्ट कंडीशन। और अगर मैं इस ब्रैकेट को बचा के इसको 0 में डाल दूँ तो लैम्बडा -1 = 0, ये 2 कंडीशन आएगी। अब इस -6 को उधर शिफ्ट करूँगा तो +6, और इधर शिफ्ट करूँगा तो 1। तो यानी कि मेरे पास लैम्बडा के 2 आंसर है, 6 और 1। और ये दोनों क्या हैं, ईगन वैल्यूज़ हैं, 6 और 1, ये दोनों क्या हैं, ईगन वैल्यूज़ हैं। अब इसका एक और मेथड है, लाइक शॉर्ट मेथड है वो, जो मेरे को लिटरली पसंद है। मैं इक्वेशन को सिंपल लिखता हूँ एक बार। इक्वेशन क्या थी, लैम्बडा स्क्वायर -7 लैम्बडा +6 = 0। अब मैंने अभी जस्ट ऊपर एक मेन इक्वेशन बताई थी यहाँ पे कि ये एक्चुअल इक्वेशन फॉर्म है। तो इसका एक मेन इक्वेशन एक बार लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो ax² + bx + c = 0। अब इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से देखो तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है -7, और c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू आ रही है 6, ठीक है। ये a b और c तीनों की वैल्यू आ गई है, कंपैरिजन किया ना इन दोनों का। ये अपनी तो ये तो एक इक्वेशन थी, और ये इसका एक्चुअल फॉर्म था, जो इक्वेशन का एक्चुअल फॉर्म होता है। एक सूत्र था, लाइक एक फॉर्मूला था हमारे टाइम में, श्रीधराचार्य सूत्र, उसमें था -b ± √b² - 4ac, और अपॉन में आता था 2a, ठीक है। इससे अपन सॉल्व करते थे। तो देखो माइनस का तो माइनस, b की वैल्यू क्या है -7, तो यहाँ से रखे तो -7 आ गई, प्लस माइनस √b² यानी कि -7 का स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 4 का 4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू c की वैल्यू 6, c की वैल्यू 6, ठीक है, अपॉन 2 का 2 और a की वैल्यू 1, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं।